तू ही होता है। इस वक्त पूरे देश में अर्जुन तेंदुलकर की शादी की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं और इसी खबर के बीच सचिन तेंदुलकर की बहू को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बारे में शायद ही किसी को पहले पता होगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर की बहू सानिया सिर्फ करोड़पति परिवार से ही नहीं आती, बल्कि वह सेना की किसी पोस्ट पर भी कार्यरत रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर कई लोग इस तरह का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की शादी की तस्वीरें सामने आई, वैसे ही लोगों ने सिर्फ शादी की तस्वीरें ही नहीं देखी, बल्कि सानिया चंदोक के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी खोजनी शुरू कर दी। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर सचिन तेंदुलकर की बहू कौन है, वह किस परिवार से आती है, क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि वह कितनी अमीर है और क्या सच में सेना के किसी पोस्ट पर कार्यरत है, और अगर है तो किस पोस्ट पर है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उस परिवार से जिसे भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता, और वह नाम है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान माने जाते हैं। करोड़ों लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं और यही वजह है कि उनकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लोगों के लिए हमेशा दिलचस्प रही है। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना आज भी कई खिलाड़ियों के लिए सपना जैसा है, और इसी वजह से उनका परिवार भी हमेशा लोगों की नजरों में रहा है। अर्जुन तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट के माहौल में बड़े हुए और यही वजह है कि बहुत छोटी उम्र से ही लोग उन्हें क्रिकेट के मैदान में देखने लगे थे। हालांकि अर्जुन ने अपने पिता की तरह बल्लेबाजी नहीं, बल्कि तेज गेंदबाजी को चुना और धीरे धीरे घरेलू क्रिकेट में अपना नाम बनाने की कोशिश शुरू की। अर्जुन तेंदुलकर इस समय घरेलू क्रिकेट में गोवा की टीम के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में भी हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच पिछले कुछ दिनों से अर्जुन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर से ज्यादा उनकी शादी की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। 5 मार्च को जब अचानक यह खबर सामने आई कि अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंदोक के साथ शादी कर ली है, तो सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल होने लगी। शुरुआत में लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस शादी के बारे में पहले से ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही शादी की पहली तस्वीरें सामने आई, वैसे ही लोगों ने इस खबर को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। तस्वीरों में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आए, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, क्योंकि इतने बड़े परिवार की शादी होने के बावजूद यह समारोह बहुत ही सीमित लोगों के बीच आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि इस शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही मौजूद थे। कोई भव्य आयोजन नहीं, कोई बड़ी मीडिया कवरेज नहीं, बल्कि बहुत ही निजी तरीके से यह शादी संपन्न हुई। और शायद यही वजह है कि जब तस्वीरें सामने आईं, तो लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, क्योंकि अचानक लोगों के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वह लड़की कौन है जिसने सचिन तेंदुलकर के परिवार में बहू के रूप में कदम रखा है। जैसे ही यह सवाल सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सर्च शुरू हो गई। लोग जानना चाहते थे कि सानिया चंदोक कौन है, वह किस परिवार से आती हैं। दरअसल सानिया चंदोक मुंबई के एक बेहद प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से आती हैं। उनका परिवार घई परिवार के नाम से जाना जाता है और यह परिवार भारत के मशहूर ग्रेविस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ग्रेविस ग्रुप देश के फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बड़ा नाम माना जाता है और पिछले कई दशकों से यह ग्रुप अलग अलग बिजनेस में सक्रिय रहा है। अगर ग्रेविस ग्रुप के कारोबार की बात करें तो इस ग्रुप के पास कई बड़े ब्रांड और प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें मुंबई का मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल भी शामिल है। यह होटल मुंबई के सबसे प्रीमियम लोकेशन में से एक पर स्थित है और इसे शहर के प्रमुख लग्जरी होटलों में गिना जाता है। इसके अलावा इस ग्रुप का नाम अंतर्राष्ट्रीय आइसक्रीम ब्रांड बास्किन रॉबिन्स इंडिया फ्रेंचाइजी से भी जुड़ा हुआ है। बास्किन रॉबिन्स दुनिया की सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक मानी जाती है और भारत में इसके संचालन से जुड़ा बिजनेस ग्रेविस ग्रुप के हाथों में है। इसके साथ ही ब्रुकलिन क्रीमरी नाम का एक आइसक्रीम ब्रांड भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ कॉन्शियस आइसक्रीम मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेविस ग्रुप की सालाना कमाई पिछले वित्त वर्ष में लगभग 624 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है और इस पूरे बिजनेस समूह की कुल वैल्यूएशन करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि सानिया चंदोक का नाम जब सामने आया तो लोगों को यह समझ में आने लगा कि वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि एक बेहद संपन्न बिजनेस परिवार से आती हैं। लेकिन सानिया चंदोक की कहानी सिर्फ उनके परिवार की दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पढ़ाई और करियर भी काफी दिलचस्प रहे हैं। सानिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों से की, जिनमें कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल का नाम शामिल है। यह स्कूल मुंबई के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है। इसके बाद
उन्होंने BD सोमानी इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ाई की, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया चंदोक ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जहां से पढ़ाई करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सानिया ने यहां से साल 2020 में बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन सानिया की पढ़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने साल 2024 में वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विस से वेटनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी हासिल किया। इस कोर्स के जरिए उन्होंने पालतू जानवरों की देखभाल और मेडिकल सपोर्ट से जुड़ी ट्रेनिंग भी प्राप्त की, और यही चीज आगे चलकर उनके करियर से भी जुड़ती हुई दिखाई देती है। इस पूरी कहानी के बीच एक और दिलचस्प एंगल भी सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि सानिया चंदोक का संबंध सेना की किसी पोस्ट या सेवा से भी रहा है। कई पोस्ट और कमेंट्स में यह कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर की बहू सिर्फ एक बिजनेस परिवार की सदस्य ही नहीं, बल्कि सेना से जुड़ी किसी जिम्मेदारी में भी रही है। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है और लोग इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की शादी ने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर का परिवार है, और दूसरी तरफ एक बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड रखने वाली सानिया चंदोक, जिनकी पढ़ाई विदेश में हुई है। आमतौर पर बड़े बिजनेस परिवारों में यह देखा जाता है कि पढ़ाई पूरी होते ही बच्चे सीधे अपने परिवार के बिजनेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सानिया चंदोक ने ऐसा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ अपने परिवार के नाम पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाएंगी, और यही वजह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार के बड़े बिजनेस ग्रेविस ग्रुप में सीधे शामिल होने के बजाय अपने लिए एक बिल्कुल अलग क्षेत्र चुना। दरअसल सानिया को बचपन से ही पालतू जानवरों से काफी लगाव रहा है। उन्हें कुत्तों और बिल्लियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, और यही शौक धीरे धीरे उनके करियर की दिशा बन गया। जब उन्होंने वेटनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया तो उनके अंदर यह विचार और मजबूत हो गया कि भारत में पेट केयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में कई आधुनिक सेवाओं की कमी है, खासकर लग्जरी पेट वेलनेस और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के क्षेत्र में। इसी सोच के साथ साल 2022 में सानिया चंदोक ने मुंबई में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा गया मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर। यह एक लग्जरी पेट वेलनेस ब्रांड है जो खास तौर पर पालतू जानवरों की देखभाल और ग्रूमिंग से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। सानिया इस कंपनी की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और इस बिजनेस को उन्होंने अपनी रुचि और पढ़ाई दोनों को मिलाकर शुरू किया। मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर सिर्फ एक सामान्य पेट ग्रूमिंग सेंटर नहीं है, बल्कि यहाँ पालतू जानवरों के लिए कई आधुनिक और खास सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि पेट ग्रूमिंग, स्किन केयर, स्पा थेरेपी और हेल्थ ट्रीटमेंट। इस सेंटर में कुत्तों और बिल्लियों के लिए कई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जिनमें कोरियन माइक्रोबबल थेरेपी और जापानी हाइड्रोथेरेपी जैसी सेवाएं शामिल हैं। कोरियन माइक्रोबबल थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें बेहद छोटे माइक्रोबबल्स के जरिए पालतू जानवरों की त्वचा को गहराई से साफ किया जाता है। इससे उनके बालों की चमक बढ़ती है और स्किन से जुड़ी कई समस्याओं में राहत मिलती है। वहीं जापानी हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल पालतू जानवरों की मसल रिकवरी और फिटनेस के लिए किया जाता है। इस थेरेपी में पानी के अंदर हल्की एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। आज के समय में भारत में पेट वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां पालतू जानवरों की देखभाल सिर्फ बुनियादी जरूरतों तक सीमित रहती थी, वहीं अब लोग अपने पेट्स के लिए लग्जरी सर्विसेज भी लेने लगे हैं। बड़े शहरों में पेट स्पा, पेट ग्रूमिंग और पेट हेल्थ केयर सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, और यही वजह है कि सानिया चंदोक ने इस क्षेत्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की। हालांकि यह बिजनेस अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में इस तरह की सेवाओं की अच्छी मांग है, और धीरे धीरे यह ब्रांड अपनी पहचान बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया चंदोक के इस बिजनेस से उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। अगर उनकी पर्सनल नेटवर्थ की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया चंदोक की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। यह संपत्ति मुख्य रूप से उनके बिजनेस और कुछ व्यक्तिगत निवेशों से जुड़ी बताई जाती है। हालांकि उनकी असली आर्थिक ताकत उनके परिवार के बिजनेस बैकग्राउंड से भी आती है, लेकिन इसके बावजूद सानिया ने खुद का बिजनेस खड़ा करके यह दिखाने की कोशिश की है कि वह अपनी पहचान खुद भी बना सकती हैं। जहां तक सानिया की लाइफस्टाइल की बात है, तो वह एक बेहद प्रीमियम और हाई प्रोफाइल लाइफ जीती हैं।
उनका सोशल सर्कल मुंबई के कई बड़े बिजनेस और सेलिब्रिटी परिवारों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सानिया को अक्सर विदेशी छुट्टियों पर जाते हुए देखा जाता है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों में कई बार यूरोप और दूसरे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की झलक भी दिखाई देती है। इसके अलावा सानिया का फैशन सेंस भी काफी चर्चा में रहता है। उन्हें कई प्रीमियम इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स पहनते हुए देखा गया है और मुंबई के हाई सोसाइटी इवेंट्स में भी उनकी मौजूदगी अक्सर देखने को मिलती है। यही वजह है कि शादी से पहले भी वह अपने सोशल सर्कल में काफी जानी पहचानी शख्सियत मानी जाती थीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सानिया चंदोक और अर्जुन तेंदुलकर की मुलाकात कैसे हुई और इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कब हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन और सानिया की पहली मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी। मुंबई का सोशल सर्कल काफी छोटा माना जाता है और यहाँ कई बिजनेस और सेलिब्रिटी परिवार एक दूसरे को जानते हैं। बताया जाता है कि इसी दौरान किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए अर्जुन और सानिया की मुलाकात हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और फिर उन्हें कई बार मुंबई के हाई प्रोफाइल इवेंट्स और पार्टियों में एक साथ देखा जाने लगा। इन दोनों को कई बार एक ही ग्रुप के साथ पार्टी करते और इवेंट्स में शामिल होते देखा गया, जिससे लोगों को अंदाजा होने लगा कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती और मजबूत होती गई और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी इनके रिश्ते के संकेत दिखाई देने लगे। उदाहरण के लिए अर्जुन तेंदुलकर के जन्मदिन पर सानिया चंदोक ने एक खास पोस्ट शेयर की थी, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया था। इसके अलावा जब भी अर्जुन इंडियन प्रीमियर लीग के मैच खेलते थे, तब सानिया कई बार सोशल मीडिया पर उनके लिए सपोर्ट करते हुए पोस्ट करती नजर आती थीं। इन पोस्ट्स के बाद लोगों ने इन दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की नजरों से दूर ही रखा, लेकिन इसके बावजूद एक बात लोगों की नजरों से छिप नहीं सकी और वह यह थी कि सानिया चंदोक को कई बार तेंदुलकर परिवार के साथ देखा जाने लगा। कई निजी कार्यक्रमों और फैमिली गेट टुगेदर में सानिया की मौजूदगी दिखाई देने लगी और धीरे धीरे लोगों को यह अंदाजा होने लगा कि वह तेंदुलकर परिवार के काफी करीब हैं। यहीं से लोगों को शक होने लगा कि अर्जुन और सानिया के बीच कोई खास रिश्ता जरूर है। हालांकि उस समय तक इस रिश्ते के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन सोशल मीडिया और फैन पेजेस पर इन दोनों को लेकर चर्चाएं जरूर होने लगी थीं और फिर धीरे धीरे वही दोस्ती जो कभी एक सामान्य मुलाकात से शुरू हुई थी, समय के साथ एक रिश्ते में बदलती चली गई और आखिरकार यह रिश्ता उस मुकाम तक पहुंच गया जहां अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक ने अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया। अगर अर्जुन तेंदुलकर की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2026 तक उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 22 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। यह संपत्ति उनके क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और कुछ अन्य आय के स्रोतों से जुड़ी बताई जाती है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की जिंदगी सिर्फ उनके करियर तक ही सीमित नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल भी लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि वह भारत के सबसे अमीर और प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। अर्जुन तेंदुलकर मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने परिवार के साथ एक बेहद आलीशान घर में रहते हैं। इस घर को लोग तेंदुलकर परिवार का विला भी कहते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। यह घर मुंबई के सबसे प्रीमियम इलाकों में से एक में स्थित है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि अर्जुन तेंदुलकर के पास गोवा में भी एक शानदार घर है, जहां वह कभी कभी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। गोवा का यह घर भी काफी लग्जरी माना जाता है और यहाँ से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। जहां तक अर्जुन की कारों का सवाल है तो उन्हें महंगी और लग्जरी कारों का भी शौक है। उनके पास मर्सिडीज AMG C63 जैसी लग्जरी कार बताई जाती है, जो अपनी स्पीड और प्रीमियम डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा उनके पास BMW i सीरीज की इलेक्ट्रिक कार भी बताई जाती है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। इन सब बातों के बीच जब अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। तस्वीरों में दोनों बेहद सादगी भरे लेकिन खूबसूरत अंदाज में नजर आए और यही वजह है कि इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। कई लोगों ने इस शादी को लेकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी। कुछ लोगों ने अर्जुन और सानिया को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि यह शादी क्रिकेट की दुनिया और बिजनेस की दुनिया के मिलन की एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल अगर इस रिश्ते को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो यह सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनिया का मिलन भी है। एक तरफ क्रिकेट की वह विरासत है जो सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल से बनाई और दूसरी तरफ एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य है जिससे सानिया चंदोक का परिवार जुड़ा हुआ है। और शायद यही वजह है
कि इस शादी की खबर सामने आने के बाद से ही लोग इस जोड़ी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी कमाई के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनके भविष्य के बारे में। अब आप हमें बताइए कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह जोड़ी आने वाले समय में भारत के सबसे चर्चित और सफल कपल्स में से एक बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरी खबरें आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।